आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को बजट से मिले जनता के फायदे समझाए। प्रमुख मुद्दा इसमें किसान रहा, वो किसान जिससे 6 साल पहले देश में वादा हुआ था। तारीख थी 28 फरवरी, साल था 2016। बरेली की सभा में किसानों से प्रधानमंत्री ने वादा किया कि 2022 किसानों की आय दोगुनी होने का साल होगा। अब 2022 तो आ गया, इस साल को खत्म होने में अभी 10 महीने 27 दिन बाकी हैं। सरकार कहती है कि डबल आय के लिए डबल कोशिश जारी है, लेकिन क्या किसानों की आय 2022 खत्म होने तक दोगुनी हो जाएगी? देश का किसान एक प्रकार से श्रम का देवता है। 6 साल पहले की बात है, तारीख थी 28 फरवरी 2016। जल की भी चिंता हो। उत्तर प्रदेश के बरेली में किसान कल्याण रैली का मौका था। प्रधानमंत्री के साथ तत्कालीन कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह मौजूद थे। हमारे देश में आजादी के बाद 6 साल पहले प्रधानमंत्री ने किसानों की इसी रैली में अपने एक सपने को अगले 6 साल में पूरा करने की बात कही। पहले उस बात को याद करिए। गांव के लोगों को उसकी आय पहुंचे। 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हम किसान की इनकम को 2 गुना कर देंगे, उसकी आय 2 गुना कर देंगे। क्या ये काम हम कर सकते हैं? भाइयों बहनों, हो सकता है किसान की आय डबल हो सकती है, हो सकती है, किसान की आय डबल हो सकती है। 2022 में किसान की आय डबल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यहां तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? 2016 से अब 2022 आ चुका है। इस दौरान लगातार किसानों की आय 2022 तक दोगुनी होने की बात कही गई। 2022 आजादी के 75 साल हो रहे हैं। हमारा सपना है किसानों की आय दोगुनी करना। 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी हो जाए, इसका पूरा अभियान पूरे देश भर में राज्य सरकारों और किसानों के साथ मिलकर केंद्र सरकार चला रही है। अपने अन्नदाता किसानों के सम्मान की रक्षा करने और उनकी आमदनी को आपकी भावना के अनुरूप दोगुना करने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 2022 में अब किसानों की हकीकत क्या? आय दोगुनी हुई या मुसीबत जस की तस, या फिर डबल इनकम की तरफ कदम बढ़ रहे हैं? पहले इस तस्वीर को देखिए। पानी की एक टंकी है, ऊपर चढ़कर बैठा हुआ शख्स एक किसान है, चिंता अपनी जमीन छिन जाने को लेकर। उसी जमीन पर अगर खेती करने के लिए किसान कर्ज लेता है तो कई राज्यों में नौबत कर्ज न चुकाने पर खुदकुशी तक पहुंच जाती है। परिवार के पास सिर्फ आंसू बचते हैं। यह अगरबत्ती उस किसान की तस्वीर के आगे जल रही, जहां 11 महीने के भीतर अकेले महाराष्ट्र में अकोला के गणेश मुरकर जैसे 2500 किसान जान दे चुके हैं। परिवार में 2 बेटे और शादी की उम्र की बेटी है। 12 जनवरी को किसान पिता ने फांसी लगाई। 2 साल से बैंक का खेती करने के मकसद से लिया गया 95,000 का कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया था। घर में ही फांसी लगा ली। हम गरीब यहाँ वहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं और खेती में लगाते हैं। खेती में कुछ उगता नहीं तो हम क्या करें? इसलिए मेरे चाचा ने आत्महत्या कर ली। उनको टेंशन आ गया था कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, मेरा बेटे का शिक्षण कैसे होगा, मेरे पत्नी का क्या होगा। हम मजदूरी करते हैं, अगर हमें मजदूरी से नहीं निकलेगा कुछ तो हम कहाँ जाएंगे? किसान जिस खेती के लिए कर्ज लेता है, मौसम की मार के कारण सही फसल न हो पाने पर पैसा चुकाना मुश्किल हो जाता है। घर चलाने की चिंता भारी लगने लगती है। आय क्योंकि इतनी नहीं होती कि किसान घर भी चला पाए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 2019 के सर्वे के मुताबिक किसानों की देश में औसत मासिक आय 10,218 रुपए है। 2013 के सर्वेक्षण में किसानों की देश में औसत मासिक आय 6,426 रुपए बताई गई थी। इस हिसाब से 9 साल में किसानों की औसत मासिक आय में 3,792 रुपए बढ़े, लेकिन 6 साल में
दोगुनी करने वाले दावे के मुताबिक आय किसान की डबल कब होगी? ये सवाल बजट पेश होने के बाद वित्त मंत्री और उनके अधिकारियों के सामने भी आया। So if you look at the amount of minimum support prices that have been handed out to farmers in terms of the food grains procured from them, as well as the quantity of food grains procured from farmers, it does suggest very strongly that we are well on the way to helping farmers substantially improve their income. सरकार कहती है किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं। ये बात भी सही है क्योंकि 28 फरवरी 2016 को किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने का सपना देश के लिए देखने के बाद अप्रैल 2016 में इसी उद्देश्य को हासिल करने के मकसद से अंतर मंत्रालयी कमेटी बनाई गई। फिर सरकार की बनाई कमेटी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की कार्यनीतियों की रिपोर्ट 2 साल के भीतर यानी 2018 में जमा कर दी। इसके बाद सरकार ने किसानों की डबल इनकम 2022 तक करने की कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया और अधिकार प्राप्त निकाय का गठन कर दिया। अब जबकि 2022 चल रहा है तो किसानों की आय दोगुनी कब होनी है, इस पर ठोस जवाब नहीं आता। MSP, urea, nutrient in terms of micronutrients which we are giving for farmers, 6,000 rupees Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, एडिशनल इनकम कमाने के लिए किसान के लिए शहद का कल्टीवेशन, फिर सोलर पंप्स। फाइनली इन दिस बजट आई हैव आल्सो मेड एन अनाउंसमेंट फॉर फूड प्रोसेसिंग। सो देयर आर सेवरल स्टेप्स दैट वी आर टेकिंग फॉर इंप्रूविंग फार्मर्स इनकम।